रिसेंटली देखिए पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट करी है रशिया को। ये जो न्यूज है ये यूरोपियन मीडिया ने ब्रेक करी है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली अप्रोच किया है रशिया को और ये कहा है कि हम लोग S-350 परचेज करना चाहते हैं। हथियार का जखीरा इकट्ठा करने की फिराक में भी लगा हुआ है। शहबाज सरकार ने रूस से S-350 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पैरवी की है। दरअसल S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काफी शक्तिशाली सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल्स को या एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और पाकिस्तान चाहता है कि रशिया सेल कर दे इसे टू पाकिस्तान। इसके लिए काफी हाई लेवल पर बातचीत चल रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। इस एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी क्षमता होती है कि वो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करके उन्हें नष्ट भी कर सकता है। रूस अगर पाकिस्तान को यह एयर डिफेंस सिस्टम देता है तो इससे उसकी हवाई सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। पाकिस्तान वर्सेस रशिया एक और हिस्टोरिकल डील होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान रशिया से S-350 डिफेंस सिस्टम जो कि सरहदों पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है उसे इंस्टॉल करेगा और बाकायदा रशिया ने रिपोर्टेडली इस पर हामी भी भर ली है। हालांकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि S-400 लेने के लिए भारत को कई साल रशिया का इंतजार करना पड़ा था, आलमी सैंक्शन से उसे बचना पड़ा था, फिर जाकर उसने S-400 लिया था। और पाकिस्तान ने सवाल ये पैदा होता है कि S-350 का चूज क्यों किया जबकि पाकिस्तान S-400 या उससे भी एडवांस मिसाइल सिस्टम जो कि डिफेंस सिस्टम होते हैं जो कि सरफेस टू एयर काम करते हैं वो भी ले सकता था। तो उसका जवाब ये है जो कि जराए बताते हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन वार में इस वक्त सबसे ज्यादा जो रशिया ने यूज किए हैं अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, हत्ता कि अपने जो कैपिटल है उसके इर्द गिर्द भी जो नस्ब किए हैं वो S-400 नहीं S-350 लगाए हैं और बाकायदा तौर पर ये टेस्टेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये चूज किया है अपनी सरहदों पर लगाने के लिए। और इस वक्त भारत का जो मीडिया है जो इस सारे मामले पर शोर करता दिखाई दे रहा है, उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं जो इस बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं, वो इस बात की दलील है कि S-350 भी किसी भी तौर पर S-400 जो कि भारत ने रशिया से महंगे दामों परचेज किया था उससे कम नहीं है। क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया पर, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं, खासकर S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पाकिस्तान और रशिया डील को लेकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। हथियार का जखीरा इकट्ठा करने की फिराक में भी लगा हुआ है। इसी को लेकर पाकिस्तान ने रूस से गुजारिश की है कि S-350 यानी कि 350 दिया जाए। शहबाज सरकार ने रूस से S-350 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पैरवी की है। दरअसल S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काफी शक्तिशाली है। पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और रिसेंटली देखिए पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट करी है रशिया को। ये जो न्यूज है ये यूरोपियन मीडिया ने ब्रेक करी है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली अप्रोच किया है रशिया को और ये कहा है कि हम लोग S-350 परचेज करना चाहते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की इस पर नजर है। इससे पहले पाकिस्तान को रूस ने S-400 सिस्टम देने से साफ मना कर दिया था जिसे भारत ने रूस से खरीदा था। भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद से पाकिस्तानी सेना दहशत में है। रूस का यह अवैध रक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि पूरी पाकिस्तानी वायुसेना को घुटनों पर ला सकता है। इसको देखते हुए अब पाकिस्तान रूस से दोस्ती करने में जी जान लगा रहा है। पाकिस्तान की यात्रा पर हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री गए और वहां SCO समिट में शिरकत भी की। पाकिस्तान ने रूस से S-400 देने की गुहार लगाई है ताकि भारत की बराबरी वो है। इसके बाद अब पाकिस्तान ने रूस से S-400 की जगह S-350 बेटियाड एयर डिफेंस सिस्टम लेने की बात की है। रूस ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को S-400 देकर जो राजनीतिक है वो राजनीतिक रिश्ते खराब किए जाएं। भारतीय वायुसेना में S-400 को शामिल कर लिया गया है और बाकी जो बचे 2 की आपूर्ति रूस ने 2025 तक देने की बात की है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रूस चाहता है कि दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की रेस तेज होने की बजाय संतुलित 120 किलोमीटर तक होती है और इसमें मध्यम से लंबी दूरी तक मार करने वाली जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो लगी होती हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी क्षमता होती है कि वो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करके उन्हें नष्ट भी कर सकता है। इसमें मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक शामिल है। रूस अगर पाकिस्तान को यह एयर डिफेंस सिस्टम देता है तो इससे उसकी हवाई सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। इससे S-350 का सीधा मुकाबला भारत से S-400 से होगा। दरअसल रूस ने अपने S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के कब्जे किए हुए इलाके के अंदर तैनात कर दिया है। रूस का दावा है कि उसने अमेरिकी हिमास रॉकेट सिस्टम को मार गिराया था।
पाकिस्तान अभी चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करता है। चीन के ये सिस्टम प्रभावी तो हैं, लेकिन उतनी सुरक्षा नहीं दे पाते हैं जितनी की S-400 देता है चीनी माल जो ठहरा, या फिर S-350 दे सकता है। पाकिस्तान के पास अभी जो सीरीज है अंजा सीरीज, वो अंजा सीरीज के कंधे पर रखकर दागे जाने वाली मिसाइल्स हैं। चीन का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल्स को या एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और पाकिस्तान चाहता है कि रशिया सेल कर दे इसे टू पाकिस्तान। इसके लिए काफी हाई लेवल पर बातचीत चल रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, रशिया क्या कभी ऐसा करेगा, आई डोंट थिंक रशिया ऐसा करेगा। मैं आपको ये बता दूं, आज के समय जो रशियन फेडरेशन है ये एक ऐसा कंट्री है जो काफी हद तक डेस्परेट भी है बिजनेस के लिए। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक टाइम पर रशिया से वेपन्स परचेज करते थे। अब जो रशियन ऑयल थोड़ा बहुत उन्होंने परचेज किया भी था, इसकी पेमेंट इन लोगों ने चाइनीज करेंसी में ही की थी। तो कोई कि एक काफी पुराना वेरिएंट S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है। अगर मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि रशिया मान जाएगा, बट एक पॉसिबिलिटी आपको ये दिखती है। पाकिस्तान की तरफ से भी उत्साह और काफी हद तक आप कह लीजिए एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि रशिया के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, और एक बार को आके हो सकता है कि कैश फ्लो के लिए ये अपने पुराने S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच दे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये फ्रेश बनेंगे, पाकिस्तान को ये पुराने ही मिलेंगे ना। मुझे पता है यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आ सकता है, मगर आज से पहले ना हमने S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम ही नहीं सुना था। हमको लगता था कि S-300 है, उसके बाद S-400 है जो इंडिया के पास है। यहाँ पे आपको समझना होगा ये काफी लेटेस्ट मॉडल है। रशिया यूक्रेन वॉर रिसेंटली बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई थी और रशिया को बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए थे, क्योंकि यूक्रेन लगातार ड्रोन भेज रहा था रशिया की धरती पर। उस वक्त रशिया की जो डिफेंस कंपनीज हैं, इन्होंने डेवलप किया S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। और ये इंटरेस्टिंग बात देखिए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो एक मिसाइल है 9M96 मिसाइल, वो यूज करता है। और वैसे आप अगर देखो इसकी जो रेंज है ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बहुत कम है। मैक्सिमम रेंज है इसकी 120 किलोमीटर। मगर पाकिस्तान को यह अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि ये बैटल टेस्टेड है। रशिया ने S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के अगेंस्ट एक्सटेंसिवली यूज किया है, और इसलिए पाकिस्तान मानता है कि रशिया ने सिंस ये रिसेंटली ही प्रोड्यूस किए हैं 2019-20 के आसपास, तो परहैप्स ये लोग इनको परचेज कर सकते हैं। और आप अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो इनके लिए काफी फायदे का सौदा होगा अगर इनको S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि करंटली इनकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की लेयर्स है कि कितने आप सिस्टम यूज करते हो अपने देश को बचाने के लिए इनकमिंग मिसाइल से या एयरक्राफ्ट से, तो ये बहुत कम है। पाकिस्तान के पास देखिए पहले तो है HQ-9P, ये चाइनीज मेड है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लॉन्ग रेंज कहने को ही है, 125 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और पाकिस्तान के इंटरनली आप देखोगे काफी बार रिपोर्ट्स आ चुकी है कि ये इतना बढ़िया काम करता नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट फील कॉन्फिडेंट ऑन HQ-9P। फिर ऑफ कोर्स चाइनीज मेड LY-80 है इनके पास, जिसकी रेंज सिर्फ 40 किलोमीटर के आसपास है। उसके नीचे आप जाओगे तो पाकिस्तान मेड इनके पास जो अंजा सीरीज मैनपैड्स है, जिनकी रेंज बहुत ज्यादा कम है, बस 5 से लेकर 6 किलोमीटर। फिर इनके पास HQ-7 है, ये भी चाइनीज मेड है, 8 से लेकर 5 किलोमीटर की इसकी रेंज है, वो भी स्लो मूविंग, कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर बिजनेस। और इसलिए मैं इस न्यूज को, इन रिपोर्ट्स को लाइटली नहीं लूंगा। इनको कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं, कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने इनडेफिनेटली, मतलब अब हमेशा के लिए वीजा फ्री अरेंजमेंट कर दिया है इंडियन टूरिस्ट का। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।